मुझे विश भी कर सकती हो क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। वेलकम टू आवर चैनल। आज क्या है शिवेन्या? आज बिहू है एंड हैप्पी बिहू, माघ बिहू, हैप्पी लोहरी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण एंड हैप्पी व्हाट पोंगल टू ऑल ऑफ यू। और आमार तरफर পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী আৰু মাঘ বিহুৰ बहुत बहुत শুভকামনা থাকিল। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब और मेरी आज की ड्रेस कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मैं प्रॉपर असमीज ट्रेडिशनल मेखला चादर में हूँ क्योंकि आज हम लोगों की सबसे बड़ी फेस्टिवल जो है असम की बिहू है, माघ बिहू, यानी मकर संक्रांति के दिन ही आज हम लोगों की ये माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। और एक खास बात है, आप लोग आज मुझे विश भी कर सकते हो क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। आज किसकी बर्थडे? मम्मी की आज बर्थडे भी है। तो आइए बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ। आज है मकर संक्रांति एंड अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी मकर संक्रांति। और शिवेन्या और मैं ही हूँ बेंगलोर में आज सेलिब्रेट करने के लिए, और हस्बैंड तो है ही नहीं, बट थोड़ा थोड़ा जो भी हम लोगों ने कल भी किया था। और मकर संक्रांति के दिन जो माघ बिहू, इसको भोगाली बिहू भी बोला जाता है असम में, और इंडिया के सभी पार्ट्स में सेम ही होता है। ये हार्वेस्टिंग से जुड़ी होते हैं, जो खेत वेत की जो फसल उगते हैं उसको काट के जब नया नया वो फसल उगते हैं उससे ही वो मनाया जाते हैं। और असम में भी बहुत धूमधाम से, मतलब बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाते हैं। और मम्मी मुझे बुला रही थी असम आ जाओ इस बार, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं जा पाई शिवेन्या और मैं। बट हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं सभी को, और ख़ासकर मेरी बर्थडे भी होता है इसी दिन पे ही। तो और ये असम में जो होते हैं इसकी मकर संक्रांति के पहले दिन यानी प्री जो माघ बिहू है उसको हम लोग उरुका बोला जाता है हम लोगों से, और असमीज लोग उसको उरुका बोलते हैं। और उरुका के दिन बहुत सारे एक बहुत बड़ा फीस्ट होता है जो नॉन वेज वगैरह बहुत खाया जाता है, खासकर फिश तो हम लोगों को चाहिए होता है, उस रात को खाया जाता है। साथ में ही पूरा जो गांव में लोग होते हैं वो लोग बाहर ही एक मेजी जो बोनफायर वो करके वो जला के पूरा रात भर उसी में ही रहते हैं, और सुबह नहा धो के आके अग्नि को वो उसको जला देते हैं, अग्नि देवता को सेवा करके। उसके बाद जो भी हम लोगों की बहुत सारे लाडू पीठा, जो नया सावल उगता है फसल में उसी से ही बहुत सारे लाडू पीठा, और उसके अलावा भी दोई चिरा जो पोहा होते हैं फ्लैट एंड राइस, उसके साथ कर्ड और जगरी मिला के खाते हैं हम लोग, असमीज में उसको जलपान बोलते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये विंटर सीजन में आने वाले ये फेस्टिवल हम लोगों के दिल की बहुत ही करीब है। तो बेंगलोर में भी अभी शिवेन्या और मैं ही हूँ, तो बट इतना वो नहीं हो पा रही है जो भी, बट मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने कुछ क्लिप असम से ही मुझे भेज दिया है, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। साथ में कल हम लोगों ने क्या किया, मतलब उरुका में वो भी हम लोग जो फिश में क्या क्या बनाया है रात के खाने में वो भी थोड़ा शेयर करूँगी। और साथ में ही आप लोग जानते हो बहुत लोग, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उन्होंने भी जो उरुका के दिन है वहाँ बहुत स्नोफॉल भी हो रहे हैं, बट उनको अच्छा ही लगा कि विंटर भी हो रहे हैं और फिश भी थी उरुका, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया है। तो सभी को मिलाकर, और साथ में थोड़ी देर बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे ना। मम्मी की बर्थडे है आज, केक लाई हूँ मैं।
और केक कटिंग भी करेंगे, सभी आप लोगों को दिखाऊंगे। तो फर्स्ट जो मैं दिखाऊंगी वो है मेरी देवरानी यानी मेरे सिस्टर इन लॉ छोटी वाली। उन्होंने क्या क्या थोड़ी बहुत उन्होंने भी शूट करके रखा है, बट प्रॉपर तरीके के नहीं हो पाई क्योंकि लास्ट एंड मोमेंट में मैंने उसको बोला था कि थोड़ा थोड़ा शूट करना। तो जो भी हो सके उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे वो सेंड किया है। तो थैंक यू सो मच मृदुला, तुमने इतने अच्छे तरह से मुझे वो भेजा है। तो आप लोगों को वो क्लिप दिखाऊंगी कैसे हम लोग फीस्ट में रात को क्या खाते हैं, उनके मम्मी के घर में वो कैसे हुआ था वो उन्होंने थोड़ा बहुत शूट किया, साथ में ही क्या क्या बनाया है वो भी शूट किया। तो आप लोग पहले देख के आइए, उसके बाद मिलती हूँ। अभी मैं आप लोगों को मेरी होम टाउन गुवाहाटी की थोड़ी बहुत क्लिप दिखाऊंगी। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया है। ये मेन पीठा होते हैं, पीठा यानी केक भी आप लोग बोल सकते हो, एक वन टाइप की। और इसको हम लोग एक स्टिकी राइस मिलता है, बोरा चावल बोलते हैं, और उसके साथ अंदर ऐसे जगेरी और कोकोनट मिक्स करके ही भी बनाते हैं। और कभी कभी जो सेसमी यानी तिल है उसको भी गुड़ के साथ मिक्स करके बनाते हैं। ये मेन वो होता है, मेन पीठा होते हैं। और साथ में ही ये देखिए ये बना रहे हैं तिल की। पहले जो मैंने दिखाया था वो बनाए थे कोकोनट और जगरी को मिक्स करके। अभी इसके जो अंदर फीलिंग होगा वो होगा तिल और जगरी को मिक्स करके। ये तो मेन बनता ही है हमेशा, वो इसके बिना तो माघ बिहू यानी हम लोगों की जो भोगाली बिहू है वो अधूरा रह जाते हैं। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि बेंगलोर में मुझे ऐसे स्टिकी राइस नहीं मिलती, तो मैं बना नहीं सकती। अगर मैं चाहूँगी भी तो भी नहीं बना पाऊँगी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, देखिए। और साथ में ही ये है लड्डू बना रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सामान यानी जो डिलीशियस रेसिपीज पीठा लाडू बनाया जाता है। ये सूजी और कोकोनट को शुगर और आप लोग जगरी भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में ही मिक्स करके बना सकते हो। और साथ में ही कुछ कभी कभी इलायची के जो पाउडर है वो भी डाल सकते हो, और बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये सभी वीडियो भेजा है मेरे लिए। और ये लड्डू बना रही है। और साथ में ही रात के फीस्ट यानी उरुका के लिए उनके घर में ये सारे फ़िश आए थे, क्योंकि फ़िश मेन होता है। और फ़िश कटिंग भी थोड़ा मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। और फ़िश के लिए तो रात मतलब फ़िश मेन होता है। और इतना बड़ा बड़ा फ़िश मिलता है ना मार्केट में, 40-50 केजी तक जाते हैं फ़िश तो मेन होता है। ऐसे तो चिकन मटन डाक सभी खाते ही हैं, बट फ़िश के बिना उरुका की जो रात की खाना है वो अधूरा होता है। और ये देखिए उन लोगों ने ऐसे अरेंजमेंट किया है। और थोड़ा बहुत और बाहर जो लकड़ी के आग में पकाए जाने वाले खाना बहुत ही टेस्टी होता है। ये एस्कोर्ट है, उसके साथ शायद डाक करी बनाएंगे। और देखिए ऐसे आग में पकाया जाते हैं खाना। और पूरा ज़ोरों शोरों से सभी घर के जो मेंबर से लग गए हैं। देखिए ये शायद फ़िश फ्राई हो रही है, साथ में ही ये डाक करी है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कलर उसका थोड़ा ब्लैकिश हो जाते हैं। और आप लोग देखते रहिए कैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे भाई ने भी थोड़ा वो किया था, शूट किया था, वो बारबेक्यू कर रही थी, वो भी आप लोगों को बाद में मैं दिखा दूँगी। खाने के बाद ये होता है मकर संक्रांति यानी मेन जो बिहू के दिन है। वो तो मैंने जो दिखाया था वो प्री बिहू फेस्टिवल है उरुका। और अभी ये आग जो दिख रहा है इसको मेजी बोलते हैं। इसको जला के ही सुबह मॉर्निंग में ही सभी नहा धो के आके आग की पूजा करते हैं। और ये है मेजी। ये तो एक इसके बिना भी माघ
बिहू नहीं होता, खासकर विलेज में ऐसे बनाया जाता है। और ये शायद मेरी सिस्टर इन लॉ ने विलेज से लिया है ये, क्योंकि गुवाहाटी में भी होता है कभी कभी, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये विलेज का है, उन लोगों के रिलेटिव का ही कुछ। बट बहुत अच्छा क्लिप है ये भी। और इसमें बहुत वो माह चावल जो है उसमें डालकर इसमें अग्नि को वो करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद ही जो ब्रेकफास्ट है वो खाते हैं। और ब्रेकफास्ट में ये देखिए, ये मेरी मम्मी पापा और भाई मेरे मेरे ससुराल में आ गए थे, और ये जो खा रहे हैं ये है जगरी के साथ फ्लैटन राइस और जो कर्ड है उसको मिलाकर, और साथ में ही ये लाडू भी था। ये हो रही है, आप लोग एंजॉय कीजिए। आप लोगों ने असम में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है थोड़ा बहुत देख लिया, और लास्ट में मैंने जो दिखाया था उसको मेजी बोलते हैं, बोन। वो धान काटने के बाद वो जो होता है वेस्टेज, उसी से ही बनाया जाता है। और उसको सुबह वो नहा धो के आके उसको जलाकर ही अग्नि देवता की पूजा किया जाता है, और उसको मेजी बोला जाता है। वो खासकर जो पेडी फील्ड है उसी में ही बनाया जाता है। तो कैसा लगा असम की सेलिब्रेशन? अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कल मैंने क्या किया। बस हम लोग दोनों ही हैं, शिवेन्ना और मैं। बट उरुका के जो दिन है प्री जो माघ बिहू सेलिब्रेशन, उसमें थोड़ा वो नहीं बनाए, किसी के घर नॉनवेज नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया है, और क्या क्या किया है मैंने, क्या क्या बनाया है, एक ही रेसिपी शेयर करूँगी, बाकी सब नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और साथ में ही मेरे हस्बैंड ने क्या बनाया है उसका भी थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख के आइए। मेरे हस्बैंड और मैंने, हस्बैंड बाहर रहते हैं और मैंने बेंगलोर में क्या क्या बनाया, और शिवेंद्र को भी अच्छा लगा ना कल खा के? अच्छा लगा ना? हाँ, कल रात को मम्मी ने जो बनाया था, मम्मी ने चिकन करी, फिश करी, आपको अच्छा लगा? हाँ, शिवेंद्र भी बहुत अच्छे से खाया। तो वो देख के आइए, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। आप लोगों को वेलकम है मेरी किचन में। उरुका की फ़िश मैंने कैसे बनाया है ये देखिए। मैंने चिकन, फ़िश और पनीर सभी को लाए थे, बट पनीर करी बाद में नहीं बनाया। और फ़िश करी की रेसिपी ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, क्योंकि चिकन करी तो सिंपल ही बनाया था, शिवेन्ना भी थी इसीलिए। और फ़िश करी के लिए देखिए, मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था नमक हल्दी में, और उसके बाद इसको सेलो फ्राई कर लिया है। और ये फ़िश करी जो बनाऊंगी उसको कॉलीफ्लावर, पीस और टोमेटो और पोटैटो डाल के बनाऊंगी। ये करी उरुका के दिन खाया जाता है, और उसमें आप लोग वो चाहो तो पालक भी यूज़ कर सकते हो। फ़िश फ्राई हो गई है, और ये देखिए मैंने थोड़ा गोभी और जो मटर है उसको थोड़ा नमक पानी में ऐसे ही ब्लांच कर लिया है, और जल्दी पक भी जाएंगे, और जो भी केमिकल वगैरह, कीड़ा वगैरह होता है वो मर जाते हैं। और देखिए उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा साबुत मसाला लिया है, जैसे जीरा, धनिया और लाल मिर्च, और साथ में ही करी पत्ता, सभी को लेके ऐसे सेलो फ्राई कर लूँगी उसी ऑयल में। इसी ऑयल में ही मैंने फ़िश फ्राई किया था, तो उसी ऑयल में ही ऐसे फ्राई कर लूँगी। और जब फ्राई हो जाएंगे तब इसमें मैंने अदरक लहसुन क्रश कर लिया है, साथ में ही एक ऑनियन को भी चॉप करके लिया था, सभी को मिक्स करके ऐसे ही फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसमें जो पोटैटो थी उसको डाल दूँगी। और पोटैटो ऐसे अगर पीसेस में आप लोग काटोगे तो जल्दी भी हो जाते हैं, और पक भी जल्दी जाते हैं, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और देखिए ये फ्राई हो रही है पोटैटो। अब मैं इसमें टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, साथ में ही थोड़ा सॉल्ट, और फिर से इसको मिक्स करूँगी। और ज़्यादा मसाला वगैरह इधर नहीं आएंगे इस करी में। तो देखिए इसको मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है। अभी 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे ही ढक्कन लगा कर रख दूँगी, क्योंकि आलू ऐसे काटने से वो जल्दी पक जाते हैं। और अब मैं इसमें 2 टोमेटो डालूँगी, क्योंकि टोमेटो इस करी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। और फिर से इसको मिक्स करके मैं 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख दूँगी। और ये जो टोमेटो है ना, ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, और हमेशा आलू के बाद ही टोमेटो डालना चाहिए, क्योंकि अगर टोमेटो पहले डाल देते हैं तो आलू जल्दी नहीं गलते हैं। और देखिए ये टोमेटो भी गल गई है बहुत ही जल्दी। और मैंने जो फ़िश लिया है वो रोहू फ़िश लिया है, आप लोग कोई भी फ़िश के साथ इस करी को बना सकते हो। अब मैं जो ब्लांच करके रखा था
पीस और कॉलीफ्लावर को, इसको भी एक साथ ऐसे ही मिक्स कर दिया है, देखिए। और ये करी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है क्योंकि कलरफुल करी है। यहाँ मैंने थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और क्योंकि ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो बच्चा भी थोड़ा अट्रैक्ट होता है इस करी को लेकर। और पीस तो हमेशा अभी खाने का ही सीज़न है। फिर से इसको ढक्कन लगा के मैंने रख दिया था, और इसको मैंने थोड़ा ऐसे ही जो पीसेस थी, बड़े पीसेस थे, इसको तोड़ दिया है। अभी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ वो डाल सकते हो, पानी वाटर डाल सकते हो। और मैंने थोड़ा वो भी काली मिर्च भी डाल दिया था। और अभी फिश के पीसेस और थोड़ा गरम मसाला ऐसे ही डाल के इसको 2-3 मिनट्स के लिए फिर से ढक्कन लगा कर रख दूँगी। और उसके बाद जब हो जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ कटी हुई धनिया। बहुत अच्छा लगता है धनिया के फ्लेवर इस करी के साथ। और बन गई है मेरी फिश करी असमी स्टाइल में। बनाने जा रही हूँ एक सलाद, बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर। देखिए मैंने लिया है ऑनियन, साथ में ही ग्रीन पीस, ये लिया है कैरट, साथ में ही बीट रूट। ये सलाद खाया ही जाता है, ये इसका भी एक अलग टेस्ट होता है। साथ में ही ये क्यूकम्बर और टोमेटो को भी मैंने ऐसे ही चॉप करके लिया है, और साथ में ही ग्रीन चिली और ये कोरिएंडर लीव्स सभी को मिक्स कर दूँगी। उसके ऊपर थोड़ा नमक और थोड़ा ये नींबू के जूस, और साथ में ही थोड़ा मैंने डाल दिया था कच्चे जो मस्टर्ड ऑयल है वो भी। इसको फिर से एक बहुत अच्छे से मैं ऐसे ही मिक्स करके ये बन गई है मेरी सलाद। देखिए मेरी फ़िश करी, मेरी खाना जो थी उरुका की स्पेशल डिनर, वो तैयार हो गई है। ये फ़िश करी, साथ में ही ये सलाद बहुत ही कलरफुल होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी भी होता है। और ये है चिकन करी, थोड़ा ही चिकन बनाया था मैंने। और ये है थाली, और साथ में ही मैंने लिया है ब्राउन राइस क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी होता है। चिकन फिश के साथ ब्राउन राइस थोड़ा हेल्दी मैंने कर लिया है। और अभी दिखाऊंगी हस्बैंड के वहाँ बहुत वो स्नोफॉल भी हो रही थी उस दिन, तो उसने क्या बनाया है थोड़ा ही क्लिप में आप लोगों को। ये देखिए स्नोफॉल हो रहा है बहुत ही भारी, इसके वीडियो में बाद में डालूंगी आप लोगों के लिए। और ये है उन्होंने कुछ ब्रोकोली के साथ बनाया है फिश स्ट्यू, और साथ में ही सैल्मन फिश है शायद, तो उन्होंने भी वो बनाया है उरुका अकेले अकेले वहाँ, और शिवन्ना और मैं इधर। तो आप लोगों ने मेरी गोभी, आलू और मटर के साथ जो कारी फिश करी थी वो देखा। हस्बैंड का रेसिपी शेयर नहीं किया, वो सेम ही होता है। और वहाँ बहुत ठंड थी, वो आज ऑफिस भी गए हैं, तो बट उन लोगों की वहाँ वो नहीं है, आज छुट्टी नहीं है, तो वो भी घर को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि खासकर मेरी आज बर्थडे है इसीलिए भी। और कभी भी उन्होंने मुझे, एक बार हुआ था कि मेरी बर्थडे पे वो नहीं थी, जब शिवेना जब बॉर्न हुई थी उस साल में नहीं हुआ था, वो उस टाइम पे भी वो बाहर में थी तो वो नहीं थी हमारे साथ। तो और इस बार ऐसा हुआ शादी के बाद, और शादी से पहले भी वो हमेशा मेरी बर्थडे अटेंड किया करते थे। तो थोड़ा बुरा लग रहे हैं उनको भी, थोड़ा मतलब बहुत ही बुरा लग रहे हैं, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अकेले मुझे भी सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। बट घर से इतना वो आ रहे हैं फ़ोन वगैरह, और साथ में ही बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल करके बहुत सारे बधाइयाँ दिया है, विश किया है मुझे बर्थडे में। और पर्सनली सभी को थैंक्स क्यों नहीं बोल सकती क्योंकि आज तो फेस्टिवल है, थोड़ा बिजी भी हूँ, तो अगर किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बाद में भी मैं अगर आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन कि इतना अच्छे अच्छे कमेंट किया आप लोगों ने, इतना अच्छे अच्छे वार्म विशेस भेजा है मेरे लिए। तो मेरी तो आज की दिन बहुत ही अच्छे से बीत गई। और अभी करती हूँ लास्ट पार्ट यानी केक कटिंग, जिसके लिए शिवेंद्र बहुत ही उतावली हो रही है ना शिवेंद्र? तो हम लोग और मेरी ऊपर ही रहते हैं तुषाली, उन्होंने केक में उनकी वहाँ ही वो केक ऑर्डर किया था, और केक का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ केक कैसा है, और साथ में ही केक कटिंग भी करते हैं। मम्मी बेटी ही है और कोई नहीं है घर में, तो हम लोग ही काट के हम लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए केक कटिंग करते हैं। तो ये है हम लोगों की केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक, और डिज़ाइन बहुत ही क्यूट है देखिए।
और इधर लिखा है हैप्पी बर्थडे मम्मी, क्योंकि शिवन्ना की तरफ से है ना ये। शिवन्ना की तरफ से गिफ्ट है मम्मी को। और अभी कटिंग करती हूँ केक को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने, है ना शिवन्ना? यू लाइक दिस केक? यम्मी। आप लोगों को दिखाती हूँ ये स्पेशल जो खाना मैंने बोला था आप लोगों को, जलपान यानी दही सिरा बोलते हैं। यहाँ देखिए पोहा लिया है, कर्ड लिया है, जगेरी, साथ में ही एक मिठाई, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा नमक भी डाल के ये खाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और ये तो बिहू में खाया ही जाता है, तो हम लोग भी इसे मिस नहीं करूँगी। तो यही थी हम लोगों की सेलिब्रेशन छोटा सा, और मैंने आप लोगों को दिखाया है अभी हम लोगों की जो जैसे वो ब्रेकफास्ट होता है वो दही चीरा और मिठाई जगरी के साथ, वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत हेल्दी होता है। साथ में भी असम की भी थोड़ा थोड़ा वो जो क्लिप लिया था मैंने, और हस्बैंड का भी थोड़ा थोड़ा, सभी को मिलकर, बेंगलोर हस्बैंड और स्विट्जरलैंड सभी को मिलाकर आज ब्लॉग बनाया था। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर मिलती हूँ हम लोगों की एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और शिवन्ना चॉकलेट खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।